आज है 17 सितंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण। लखनऊ में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए टूल किट और 50,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम दोनों एमएसएमई क्षेत्र के लिए हैं। यह हमारे पारंपरिक शिल्पकारों और कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच देता है। पुरानी पेंशन के लिए 1 अक्टूबर को दिल्ली में शिक्षक कर्मचारियों की महारैली। अटेवा पेंशन बचाओ मंच व एनएमओपीएस 1 अक्टूबर को दिल्ली में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन कर रहा है। इस महारैली की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने डीपीए सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष व एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सभी कर्मचारी शिक्षक संगठनों से इस महारैली में शामिल होने का आह्वान किया। सीएम योगी की अनोखी पहल, अब व्हाट्सएप के जरिए 25 करोड़ नागरिकों के साथ कर सकेंगे सीधा संवाद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए नई पहल की। अब व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे सीएम ऑफिस के साथ बातचीत की जा सकेगी। योगी सरकार के निर्देश पर लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश के नाम से व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की गई। इस चैनल से जुड़कर लोग अपनी बात सीएमओ तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। रामनगर में बनेगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। नमो घाट के पास गंगा में रोमांचक होंगे खेल। वाराणसी के रामनगर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा। इसका खाका पर्यटन विभाग ने तैयार कर लिया है। इसके जरिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने लायक खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतिस्पर्धाएं कराई जाएंगी। नमो घाट के पास वाटर स्पोर्ट्स परिक्षेत्र बनाया जा रहा है। इसका निर्माण दिसंबर तक पूरा होगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण कराया जाएगा। ई रिक्शा खरीदने के लिए मिलेगा 50,000 रुपए का अनुदान। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड की ओर से ई रिक्शा खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार युवक और युवतियों को ग्रांट इन एड योजना के तहत इसका लाभ दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ई रिक्शा का वितरण क्लस्टर में करने के लिए ऋण दिया जाएगा। इसमें विभाग की ओर से 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत, दुनिया की कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। सनातन धर्म पर अलग अलग दलों के नेताओं के विवादित बयान आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर हो रहा विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला देश है, धर्म है। ये धर्म जाति पंथ और मजहब से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व को अपना परिवार कहने वाला धर्म है। इसका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत है। इस पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन। गोरखपुर में 110 करोड़ रुपए से हुआ है निर्माण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित तत्वा प्लास्टिक पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड का 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन और गीडा के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री गीडा में यूनिट लगाने के लिए 96 उद्यमियों को 101 औद्योगिक भूमि के आवंटन का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को जिस प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का औपचारिक उद्घाटन करेंगे वो आवंटन के 2 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हुई है। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार ने जारी किए 1,000 करोड़ रुपए। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। इस बजट से मेला संबंधी बड़ी परियोजनाओं पर काम होगा। सरकार ने महाकुंभ की तैयारियों के लिए 2,500 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया था। इसी के तहत मेला प्राधिकरण को दूसरी किस्त के तौर पर 1,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इससे पहले 30 मई को भी 1,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। महिला सिपाही पर हमला करने वालों की सूचना देने पर दिया जाएगा 1 लाख का इनाम।
अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला आरक्षी पर जानलेवा हमला करने वालों की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था की तरफ से दिया जाएगा। एसटीएफ ने सूचना देने के लिए नंबर जारी कर दिया। इस संबंध में कोई भी सूचना एडिशनल एसपी 9454401210, डिप्टी एसपी 9454401828 या फिर जांच अधिकारी 9454402257 के नंबर पर दी जा सकेगी। आयकर विभाग के छापों में बड़ा खुलासा। पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर बीते 3 दिन से जारी आयकर विभाग के छापों के बाद बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के जरिए करीब 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। रामपुर में जौहर ट्रस्ट द्वारा मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं कर ये टैक्स चोरी अंजाम दी गई। रामबाग से वाराणसी होकर गोरखपुर को चलेगी वंदे भारत। पूर्वोत्तर रेलवे ने शुरू की तैयारी। गोरक्षनगरी गोरखपुर से प्रयागराज के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होगा। इसकी तैयारी पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने शुरू कर दी। इसका संचालन प्रयागराज रामबाग से होगा, जो वाराणसी मऊ के रास्ते गोरखपुर जाएगी। खास बात यह है कि प्रयागराज से गोरखपुर की दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस 5.5 घंटे में तय करेगी। प्रयागराज से गोरखपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की तैयारी लंबे समय से हो रही है। जनवरी में वंदे भारत मेट्रो भी लॉन्च हो सकती है। इसमें 12 कोच होंगी। वंदे भारत ट्रेन में अगले साल मार्च तक स्लीपर कोच लगाने की तैयारी है। देश में अभी चेयर कार सुविधा वाली वंदे भारत चल रही है। रेलवे की योजना अब राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की है। ऐसे में यात्रियों को रात में आराम देने के लिए स्लीपर कोच देना जरूरी है। माल्या ने बताया कि अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मेट्रो का भी प्रोडक्शन चल रहा है। अब इलाज के लिए सरकार देगी 5 से 15 लाख। स्वास्थ्य सेवा और पैसे की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति को उचित इलाज से वंचित नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है। सरकार की इस योजना से आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज के लिए आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इस योजना के तहत उन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इलाज के लिए कई तरह की परेशानियों से गुजरते हैं। राज्य में प्रदेश की हेल्थ योजना को भी इससे जोड़ दिया गया है। बकरी पालन के लिए 1293.44 लाख रुपए की योजना मंजूर, मिलेगी भारी सब्सिडी। ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। खासकर छोटे किसान बकरी पालन करके काफी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि बकरी पालन पर सरकार भी भारी सब्सिडी देती है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1293.44 लाख रुपए की योजना हाल ही में मंजूर की है। इस योजना की मंजूरी के साथ ही अब बकरी पालन के लिए किसानों को भारी सब्सिडी का लाभ मिलना आसान हो जाएगा। मेरठ में इस रिंग रोड से सफर होगा आसान, जाम से मिलेगी निजात। मेरठ जिले में वेद व्यासपुरी को शताब्दी नगर से जोड़ देने के बाद एक नई रिंग रोड बन जाएगी। ये रिंग रोड आकार लेगी देहरादून बाईपास से वेद व्यासपुरी के अंदर से दिल्ली रोड को पार करते हुए शताब्दी नगर पंचवटी एनक्लेव के सामने से गगोल रोड तक। इसका लाभ सभी तरह के वाहनों को मिल जाएगा। जब कभी परतापुर रेलवे ओवरब्रिज या बाईपास के कुछ हिस्से पर जाम लगेगा या कोई डायवर्जन होगा तो इस नई रिंग रोड का उपयोग अधिक होगा। ड्यू बीटेक राउंड 1 स्पॉट एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीटेक एडमिशन स्पॉट राउंड 1 के तहत दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी। उम्मीदवार ड्यू की आधिकारिक वेबसाइट due.ac.in पर जाकर नोटिस देख सकते हैं। बीटेक स्पॉट एडमिशन राउंड 1 के लिए स्वीकृति देने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की तारीख 18 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई। ड्यू के आधिकारिक नोटिस में लिखा है कि बीटेक स्पॉट एडमिशन राउंड 1 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि सोमवार 18 सितंबर 2023 को रात 11:59 तक बढ़ा दी गई। बी फार्मेसी प्रवेश काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने बी फार्मेसी में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। बी फार्मेसी में प्रवेश के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aktu.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। प्रवेश CUET UG 2023 स्कोर के आधार पर होगा। बी फार्मेसी प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम 2023 के पहले राउंड के लिए UPT AC UG काउंसलिंग जारी है। प्रदेश में गांधी जयंती तक चलेगा मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान।
महात्मा गांधी की पुण्य जयंती 2 अक्टूबर पर स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 2 अक्टूबर तक एक गहन स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत विद्यालयों में स्वच्छता के महत्व को प्रचारित करते हुए विद्यालय और समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय होगी। इससे पहले योगी सरकार ने प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों में 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया था, जो अब 2 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगा। नए साल में फिर महंगी बिजली का झटका। नए साल में फिर से महंगी बिजली का झटका लगेगा। यूपीसीएल ने इस साल बिजली खरीद और अन्य मदों में 1200 करोड़ अतिरिक्त खर्च कर दिए, जिसकी भरपाई अब उपभोक्ताओं से की जाएगी। अब यूपीसीएल नए साल के टैरिफ की याचिका तैयार करने में जुटा है, जिसके लिए निगम ने कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है। पीएम मोदी से संवाद करेंगे अचल आवासीय विद्यालय के बच्चे। योगी सरकार की पहल पर निःशुल्क सरकारी बोर्डिंग स्कूल सरीखे अचल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को वाराणसी से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर ये वाराणसी में प्रत्यक्ष तो अन्य मंडलों के बच्चों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। प्रारंभिक तैयारियों में पीएम मोदी से वर्चुअल संवाद के लिए गोरखपुर स्थित अटल आवासीय विद्यालय को भी शामिल किया गया है। डेंगू का तेज हुआ हमला। मेरठ में 17 मरीज मिले। मेरठ जिले में डेंगू फैलता जा रहा है। शुक्रवार को डेंगू के 17 नए मरीज मिले। ये सीजन में एक दिन में मिले मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। ये मरीज ब्रह्मपुरी, कैंजानी, भवनपुर, लल्लापुरा, हस्तिनापुर, जाहिदपुर, खरकौदा, कुंडा, जय भीमनगर, कसेरू, बक्सर, लल्लापुरा, नंगला, बट्टू, पलहेड़ा, परीक्षितगढ़, साबुन गोदाम, सरधना और शकूर नगर के रहने वाले हैं। यूपी का मौसम लेगा बड़ी करवट। यूपी का मौसम इस कदर करवट ले रहा है कि अब यूपी वासी भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर मौसम चाहता क्या है। दरअसल यूपी का मौसम अजीब चल रहा है। यूपी के कुछ हिस्सों में जहां बारिश हो रही है, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां उमस महसूस हो रही है। डॉक्टर्स की माने तो ये मौसम खतरनाक है। लोगों को बीमारियों से अपना बचाव इस मौसम में करना होगा। आईएमडी की माने तो यूपी में अगले कुछ दिन बारिश पड़ सकती है। अब पढ़ाई के साथ कमाई कर सकेंगे। सीसीएसयू के छात्र कराएंगे वैदिक कर्मकांड व 16 संस्कार। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस साल पहली बार शुरू हुए ज्योतिर्विज्ञान से परास्नातक कोर्स के विद्यार्थी कुंडली भी बनाएंगे। इसके अलावा वैदिक कर्मकांड में पीजी डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी हवन यज्ञ, प्रतिष्ठान, गृह प्रवेश और विवाह संस्कार समेत सभी 16 संस्कार कराएंगे। इस प्रस्ताव पर वित्त समिति की स्वीकृति मिल चुकी है। अब कार्य परिषद की अनुमति का इंतजार है। एनईपी के तहत विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए इंटर्नशिप पर खासा जोर दिया गया है। पुलिसकर्मियों को हर 9 दिन की ड्यूटी के बाद मिलेगा 1 दिन का आराम। जनपद के पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें 9 दिन की ड्यूटी के बाद 1 दिन का आराम मिलेगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने इसे ऑफ ड्यूटी दिवस का नाम दिया। इसका लाभ थाना, डायल 112, यातायात आदि में ड्यूटी करने वाले कर्मियों को होगा। इसके लिए एसपी ने निर्देश दिए हैं। ये व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। इस पर होमवर्क प्रारंभ हो गया है। बरेली में दिखी सरकारी अत्याचार की सच्ची तस्वीर। अखिलेश यादव बोले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बरेली के मीरगंज तहसील में एसडीएम के द्वारा फरियादी को मुर्गा बनाए जाने की घटना पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा कि यह है यूपी में एकाधिकार शासन के अंतर्गत निरंकुश नौकरशाही का असली चेहरा। यह है यूपी के कमजोर निर्बल लोगों के ऊपर सरकारी अत्याचार की एक सच्ची तस्वीर। अब तानाशाही देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी होते हुए अधिकारियों के व्यवहार का हिस्सा बन रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।